हेलो बच्चों, आज क्लास 9 के चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में हम लोग पढ़ेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है उसके ग्राफ को कैसे हम लोग बनाएंगे, उसके ग्राफ को कैसे ड्रा करना होता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों? ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, ग्राफ इसका हम कैसे बनाएंगे? तो ग्राफ बनाने के लिए जो है हम क्या करेंगे, ठीक है, जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए इसे हम कन्वर्ट करेंगे x, इसे क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट, ठीक है, x इन टर्म्स ऑफ y, या कन्वर्ट करें, या तो कन्वर्ट करें y इन टर्म्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x। क्या मतलब हुआ? ठीक है, x इन टर्म ऑफ y का मतलब है कि x लेफ्ट साइड में रहे, बाकी हम जो चीजें हैं, जो भी टर्म्स हैं वो राइट साइड में ट्रांसफर कर ले। y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब है कि y लेफ्ट साइड में रहे और बाकी को हम राइट साइड में ट्रांसफर कर लें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो भी सुटेबल लगे, जैसे यहाँ पे हम y इन टर्म ऑफ x की बात करेंगे तो y लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये है y का टर्म और बाकी को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 6 तो है ही। ठीक है, ये हो जाएगा 6 माइनस 2x। अगर हमारा इक्वेशन जैसे मान लो एग्जांपल है 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम कहें कि x इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म ऑफ y, तो हमें क्या करना है, हमें x के टर्म को लेफ्ट में रखना है और बाकी टर्म जैसे 12 इधर जाएगा, ठीक है, या ये इधर जाएगा, माइनस 3y माइनस 12 इधर गया तो प्लस 12 हो जाएगा। देन x इज इक्वल माइनस 3y प्लस 12 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे y इन टर्म ऑफ x की बात करें तो हम y के टर्म को लेफ्ट में रखेंगे और राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे x का टर्म और कांस्टेंट। x का टर्म ट्रांसफर होगा माइनस 2x और माइनस 12 ट्रांसफर होगा प्लस 12। ठीक है, देन y इज इक्वल माइनस 2x प्लस 12 अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कन्वर्ट इन x इन टर्म ऑफ y या y इन टर्म ऑफ x, तो कोई भी एक प्रोसीजर हमने लगाया। यहाँ पे हमने y इन टर्म ऑफ x जो है कन्वर्ट, उसके बाद क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, एक टेबल बनाते हैं। टेबल में जो राइट साइड में वैल्यू है, राइट साइड में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम रखेंगे, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो लेफ्ट साइड में है उसे कहते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे x है तो x की वैल्यू हमें रखेंगे और y की वैल्यू जो है वो आएगी। x की वैल्यू कुछ भी इंडिपेंडेंट है, इसीलिए इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, हम क्या रखने वाले हैं, क्या रखेंगे। ठीक है, जैसे हमने x की वैल्यू 0 रख दिया तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे आप 0 रखोगे तो y इज इक्वल 6 मिलेगा। x की वैल्यू 1 रख दो, ठीक है, 1 रखेंगे तो ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 6 माइनस 2 4, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ऐसे जो है x की वैल्यू 2 अगर रखते हैं तो 2 इंटू 2 4, 6 माइनस 4 2, तो x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो y की वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। इस तरीके से 2 मिनिमम 2 पॉइंट आपको निकालने होते हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा भी निकाल सकते हैं लेकिन 2 से कम पे नहीं बनेगा। अगर एक क्वेश्चन बने कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच ए लाइन कैन पास इज 2, ठीक है, 2 पॉइंट कम से कम जरूरी होते हैं, 2 से ज्यादा भी आप निकाल सकते हैं। तो एक टेबल बनता है, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ जो हमारा ऑर्डर पेयर फॉर्म बना x कामा y, वो क्या बना 0 कामा 6, फिर क्या बना 1 कामा 4, फिर क्या बना 2 कामा 2। ऐसे अगर आप कुछ और पॉइंट निकालना चाहते हैं तो वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है। उसके बाद क्या करेंगे, इन पॉइंट को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ग्राफ पेपर लेंगे आप और जैसे एक्सिस को ड्रा करना होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स ये ओरिजिन एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस। ठीक है,
ग्राफ पेपर में प्रॉपर डिवीजन रहता है, यहाँ पे डिवीजन नहीं है, तो हमें पहला काम क्या करना है, 0,6 एक्स एक्सिस कोई मूवमेंट नहीं, 0,6 का मतलब वाई एक्सिस पर 6 यूनिट 2 3 4 5 6 ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा 0,6, ठीक है। 1,4 एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 4 यूनिट, तो 4 यूनिट लगभग यहाँ पे कहीं आ जाएगा, तो 1,4। एक और पॉइंट हमने निकाला 2,2, तो 2,2 तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा 2,2, ठीक है। स्केल लेंगे हम और ये तीनों पॉइंट वो स्केल के एक ही एज में आएगा, ठीक है। इनको ज्वाइन जब आप करेंगे तो आपको एक लाइन सेगमेंट ऐसे मिलेगा और उस लाइन सेगमेंट को हम स्केल के हेल्प से क्या करेंगे, पूरे ग्राफ पेपर में प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, पूरे ग्राफ पेपर में प्रोड्यूस कर देंगे। और तो ये जो एक हमें लाइन मिलेगा वो इस इक्वेशन जो कि 2x + y = 6 था, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। इसी वजह से तो इसे लीनियर नाम इसी वजह से इस इक्वेशन का पड़ा, क्योंकि इसका जो ग्राफिकल नेचर होता है वो लाइन होता है, एक लाइन होता है, इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो समझ में आता है। लीनियर नाम एक तो डिग्री 1 और लीनियर क्यों, क्योंकि ये ग्राफ जो है इसका स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है ग्राफ के बारे में ग्राफ हो गया, ठीक। अब अगर इसमें कुछ क्वेश्चन और बनता है, ठीक है, क्वेश्चन का जो डिफरेंट टाइप है वो हम बताते हैं। ऐसे हम किसी का भी बना सकते हैं, मान लो इसका हमें बनाना होता, हमने ये कन्वर्ट किया होता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू रखते, जब अपान में कुछ यहाँ पे अपान में कुछ था नहीं, ठीक है, तो कोई भी वैल्यू रखते हम तो बहुत इजीली मिल रहा था, लेकिन यहाँ अपान में है तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जिसे y मान लो हमें रखना है, ठीक है। टेबल का जो फॉर्मेट होगा हमारा वो अभी भी x y ही होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट क्या है, y की वैल्यू आप रखोगे, x की वैल्यू निकालोगे। y आप जब रखे, जैसे y की वैल्यू 0 रखा तो 3 × 0 0 12/2 6, x की वैल्यू 6 आ जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू 1 रखा, तो अगर मान लो 1 लेते हैं तो -3 + 12 9/2, तो जब लगे कि डेसिमल या फ्रैक्शनल आ रहा है तो आप जो वैल्यू रख रहे हैं ना, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, तो आप ऐसी वैल्यू रखें जिससे ये यहाँ पे इंटीजर टाइप का मिले, क्योंकि इंटीजर टाइप का रहेगा तो पॉइंट को काट करने में इजी रहेगा। जैसे अभी हम 2 रखें, जब 2 रखेंगे y की वैल्यू तो -3 × 2 हो जाएगा -6, 12 -6 6/2 3, ठीक है। ऐसे y की सुटेबल वैल्यू, जैसे y की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं, ठीक है, तो 3 × 4 -12 + 12 0, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें, अगर अपान में कोई नंबर है तो वैल्यू रखते समय, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है कुछ भी रख सकते हैं, तो कोशिश करें कि इंटीजर टाइप में निकले, प्लॉटिंग जो है वो इजी होता है, ठीक है। अच्छा, ग्राफ से एक चीज हम समझते हैं कि जो इसका ये ग्राफ है वो देखो यहाँ पे x है। क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे क्वेश्चन ये बनेगा, जैसे सेम इसी तरह अगर बना कि जो है विदाउट ड्राइंग द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, ये तो ग्राफ ड्रा किया, ग्राफ ड्रा करके हम बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट के, यहाँ पे कितने डिवीजन है एक्स एक्सिस पर, तो x, 0, यहाँ पे क्या होगा y0, अगर x एक्सिस को कट कर रहा है तो वहां पे y0, y एक्सिस को कट करेगा वहां पे x0, ठीक है। तो अगर हमें ये पता करना है कि ये जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस और y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हम बिना ग्राफ को बनाए भी हम ये चीज बता सकते हैं कि x को कहां पे कट करेगा, y को कहां पे कट करेगा, x एक्सिस को वहां पे कट करेगा जहां पे y0, तो x एक्सिस का पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, y हम 0 रख देंगे, ठीक है। ये तो ग्राफ बनाने के लिए था। अगर क्वेश्चन ये होता, ठीक है, क्वेश्चन होता कि विदाउट ड्राइंग द ग्राफ, क्वेश्चन है विदाउट ड्राइंग द ग्राफ, ठीक है, विदाउट ड्राइंग द ग्राफ, विदाउट ड्राइंग द ग्राफ, फाइंड points where graph
ऑफ, ठीक है, वेयर ग्राफ ऑफ, ठीक है, वेयर ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल 6 कट x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस को जहां पे कट करता है उन पॉइंट को निकाला। तो अभी हमने समझा था कि x एक्सिस को कट करेगा वहां पे y क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर x एक्सिस के लिए पॉइंट जो निकालेंगे उसके लिए y की वैल्यू हम 0 रख दें, तो y की वैल्यू 0 रख देंगे तो 2x प्लस 0 इज इक्वल 6, 2x इज इक्वल 6x इज इक्वल टू 3, ठीक है। पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट बन जाएगा 3 कामा 0, क्योंकि पहले x लिखना होता है फिर y लिखना होता है, ठीक है। फिर फॉर y एक्सिस के लिए क्या जरूरी है, x की वैल्यू वहां पे 0 होगी, x 0 होगी तो 2 इंटू 0 यहाँ पे रखो प्लस y इज इक्वल 6, तो y इज इक्वल 6 आएगा। पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट जो है पॉइंट बन जाएगा, पहले x लिखना होता है तो 0 कामा 6, ठीक है। तो x एक्सिस को कहां पे कट करेगा, 3 कामा 0 पे, y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, 0 कामा 6 पर। ऐसे मान लो इसके लिए हमें बताना होता, ठीक है, x एक्सिस को कहां कट करेगा, y एक्सिस को कहां कट करेगा, x एक्सिस के लिए y 0 रखोगे तो हमें x की वैल्यू 6 मिलेगी, ठीक है। मतलब निकाल सकते हैं आप, समझ में आ गया होगा, निकाल सकते हैं ग्राफ बिना ड्रा किए। ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं ये हो गया, और ग्राफ बिना ड्रा किए जो है हम कैसे पॉइंट को निकालेंगे जहां पे x और y को कट करता है, ठीक है। अब ग्राफ से रिलेटेड कुछ इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक मिनट, मार्कर चल नहीं रहा। तो एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, आपको इक्वेशन दिया होगा वन वेरिएबल का, ठीक है। वन वेरिएबल के जो इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पर, और टू वेरिएबल के जो इक्वेशन होते हैं उनके सॉल्यूशन को हम ग्राफ पेपर पे जो ग्राफ बनाते हैं ना, जो लाइन बनता है उस लाइन का हर एक पॉइंट जो है जिसका आपने ग्राफ बनाया है उसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन इस तरीके का होता है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ये दो क्वेश्चन है, 2x प्लस 6 इज इक्वल 0 का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वन वेरिएबल का यूज करके, टू वेरिएबल का यूज करके, इसी तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे में अगर जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 6 इज इक्वल 0, अगर यूजिंग वन वेरिएबल, तो एक वेरिएबल तो इसमें है ही, एक वेरिएबल इसमें है ही, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6 इज इक्वल 0, 2x इज इक्वल माइनस 6, x इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। और वन वेरिएबल के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। इस तरीके से नंबर लाइन क्या होता है, इस तरीके की स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं, बीच में 0 होता है, इस साइड में पॉजिटिव, इस साइड में नेगेटिव। यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ऐसे 3 हो गया, यहाँ पे इस तरीके से 4, ठीक है, -1, -2, -3, ठीक है, -4, ऐसे यहाँ पे है x इज इक्वल -3, जहाँ पे -3 मिलेगा, -1, -2, -3, यहाँ पे एक एरो ऐसे लगा दिया, ये हो गया x इज इक्वल -3 का, ठीक है। और जब इसी का यूजिंग टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल का यूज करके इसी को करना हो, तो जो वेरिएबल इसमें एब्सेंट है, यहाँ पे y नहीं है, तो हम y को तो लिखेंगे 0 इंटू वाई, ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल 0, ठीक। और इसका जो है ना, ये 0 इंटू वाई, ठीक। और यहाँ पे जो सोल्यूशन अब आएगा, मतलब है वही चीज, ये 0 इंटू वाई करके लिखा, और हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल -3, ठीक है। सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल -3 भी मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब यहाँ पे सेकेंड वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब जो है हमें ग्राफ पेपर का यूज करना है, और यही x इज इक्वल -3 जो था, -1, -2, -3, अब ये पॉइंट ना होके यहां से क्या करेंगे, हम y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से यहां से आप डायरेक्ट भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि इस तरीके के इक्वेशन का जो ग्राफ है उसका नेचर क्या होगा, अगर वहां पे y
का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगा, और ये भी बता सकते हैं कि कहां से पास होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में जो है 3y माइनस 6 इज इक्वल 0 है, तो अगर ये कहा जाए यूजिंग वन वेरिएबल, तो यूजिंग वन वेरिएबल में क्या हो जाएगा 3y माइनस 6 इज इक्वल 0, तो y इज इक्वल टू आप निकालेंगे 2 आएगा। ठीक है, और वन वेरिएबल में जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, फिर नंबर लाइन बनाएंगे, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3। ठीक है, इधर जो है -1 -2 -3 जैसे जरूरत हो। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, तो 1 2 2 पे एक हाईलाइट कर दिया ऐसे। ठीक है, और ग्राफिकल ये जो है यूजिंग टू वेरिएबल, तो यूजिंग टू वेरिएबल का इसी में बताते हैं। यूजिंग टू वेरिएबल में क्या करेंगे कि यही y इज इक्वल टू, तो y एक्सिस पर 2 यूनिट पॉजिटिव साइड में, 2 यूनिट पॉजिटिव साइड में एक पॉइंट लिया, और यहां से क्या हुआ एक लाइन ड्रा किया जो कि x एक्सिस के पैरेलल हो, जो कि x एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, तो ये है y इज इक्वल 2 और ये है x इज इक्वल -3। तो आप डायरेक्टली भी अगर एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन डील कर रहे हो, कहा जाए अगर x का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ग्राफ जो भी बनेगा x एक्सिस के पैरेलल बनेगा, और y का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से एक पैटर्न होता है, देखो देख के जनरल बताते हैं कि बिना ग्राफ बनाए केवल ये अंदाजा लगाना कि जो ग्राफ है वो कहां से पास होगा। अगर ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0 है, c की वैल्यू 0 मतलब कांस्टेंट ना हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2x प्लस 3y इज इक्वल 0, कांस्टेंट एब्सेंट है, तो इसका जो ग्राफ है, ग्राफ डेफिनेटली ग्राफ जो है कहाँ जाएगा, पास फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से ग्राफ पास होगा, मतलब कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ जो है वो बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बनाने के लिए क्या है, जैसे x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू इसमें निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो। ठीक है, ओरिजिन से बिना बनाए, मान लो बनाना नहीं है तो भी बता सकते हो, ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, अगर a की वैल्यू 0 है मतलब x नहीं है, तो x नहीं है तो फिर ये क्या बचेगा, by प्लस सी इज इक्वल 0, b जो है y इज इक्वल -c अपॉन b। ठीक है, a x नहीं है तो जो ग्राफ है वो कहां से पास होगा, ग्राफ जो इसका बनेगा, ठीक है, इज जो पैरेलल होगा, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, और अगर इसी तरीके से b की वैल्यू 0 है, y नहीं है, तो फिर क्या होगा, जो ग्राफ होगा, ग्राफ इज पैरेलल टू y एक्सिस। इस केस में अगर b 0 लेते हैं तो ax प्लस सी इज इक्वल 0, x इज इक्वल -c अपॉन a। तो ये तो वो वैल्यू है जिस पॉइंट पे जाके हम x के पैरेलल या y के पैरेलल हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है। और कहा जाए कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ है, इसे कार्टेशियन प्लेन हमारा 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो किसी भी लाइन का, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ है वो मैक्सिमम 3 क्वाड्रेंट से पास हो सकता है। मैक्सिमम 3 क्वाड्रेंट से पास होगा। कब पास होगा, जब a b c तीनों नॉट इक्वल टू 0 हो, तीनों हो मतलब तीनों कुछ हैं, तो ग्राफ जो है मैक्सिमम 3 क्वाड्रेंट से पास होगा। जब ओरिजिन से जाएगा तो मैक्सिमम 2 क्वाड्रेंट से पास होगा। ठीक है, बाकी इस कंडीशन में भी x के पैरेलल है या y के पैरेलल है तो भी 2 ही क्वाड्रेंट से जाएगा। चारों क्वाड्रेंट कभी नहीं यूज होता है, मतलब किसी एक इक्वेशन के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये जो इसका ग्राफिकल क्वेश्चन है, ग्राफिकल पार्ट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, यहाँ पे एंड होता है। और इसी के साथ ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का चैप्टर है 2 लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने पढ़ा था, अभी ये कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर प्रीवियस लेक्चर छूट गया हो, न देखा हो, तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम शेयर कर देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।